हरि ओम नमः परमहंसास्वादिचिंचरणमकरंदाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय ध्यायेयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभावाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेशिप्तराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दय्येप्सितं मन्दवत वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीतांबरदरुण बिंब फलाधरोष्ठः पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद्र नेत्रः कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अनंत कोटि ब्रह्मांड अधिनायक श्री बिहारी जी के चरणों में बारंबार दंडोत करते हुए, देवाधिदेव भूत भावन भगवान भोलेनाथ के चरणों में बारंबार दंडोत करते हुए, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी सरकार के चरणों में बारंबार दंडोत करते हुए हम आज की भगवत चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। अब हमने ध्रुव जी के चरित्र को सुना, तब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को यह कथा सुना रहे हैं, और तब परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, अगर भगवान समदर्शी हैं तो यह दैत्यों को ही क्यों मारते हैं? तब सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान समदर्शी हैं, प्रहलाद और महाराज बलि भी तो दैत्य हैं, पर हमारे प्रभु ने प्रहलाद और बलि पर जैसा अनुग्रह किया किसी के ऊपर नहीं किया। 12 महाभागवतों में गिने जाते हैं प्रहलाद और महाराज बलि, तो हमारे प्रभु ने, ये भी तो दैत्य हैं, इनके ऊपर कितना अनुग्रह किया कि यह दैत्य जाति में पैदा होकर भगवान के 12 महाभागवतों में गिने जाते हैं। और हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद भगवान के परम अनुग्रह को प्राप्त किया। एक बार की बात है, भगवान हिरण्याक्ष को मारकर उसका उद्धार करके पृथ्वी को पुनः स्थापित किए, और हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु का भाई था, इसीलिए हिरण्यकश्यपु भगवान का कट्टर बैरी बन गया और भगवान को अपना बैरी मानने लगा, और मंदराचल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या में बैठ गया, और इतनी घोर तपस्या की कि इसके शरीर में दीमक लग गई। तब ब्रह्मा जी इसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और बोले, बेटा वत्स वरम ब्रूयात्, वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं और तुम अपनी इच्छा अनुसार अपनी स्वेच्छा से वर मांग सकते हो। इतना सुनने के बाद तो हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी से बोला, हे ब्रह्मा जी, मुझे ऐसा वर दो कि मैं अमर हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हिरण्यकश्यपु, अमर तो मैं भी नहीं हूं,
तो मैं तुम्हें अमर कहां से बना सकता हूं? तुम वर मांग सकते हो। इतना सुनने के बाद हिरण्यकश्यपु ने तो वरों की छड़ी लगा दी। बोला, अगर ब्रह्मा जी आप मुझे देना चाहते हैं तो वर दीजिए। मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना सुबह को मरूं ना शाम को मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, यहां तक कि साल भर में जो 12 महीने होते हैं उन 12 महीने में मैं किसी महीने में ना मरूं। और हे ब्रह्मा, इस सृष्टि में आपकी बनाई हुई किसी भी वस्तु, आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मौत ना हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हमने बहुत वर मांगने वाले देखे वत्स, पर तुम्हारे जैसा वर मांगने वाला नहीं देखा। फिर भी जाओ, मैं तुम्हें समस्त वर प्रदान करता हूं। ऐसा कर कर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ताते में दुर्लभा पुंसा यान वृणीशे वरान मम तथापि बीतरम्यांग वरान यद्यपि दुर्लभान। ब्रह्मा जी बोले, अरे हिरण्यकश्यप, यद्यप तेरे द्वारा मांगे गए वरदान बड़े दुर्लभ हैं, आज तक हमने किसी को नहीं दिए, पर तेरी जैसी तपस्या भी किसी ने नहीं की। इसलिए जाओ वत्स, मैं तुम्हें समस्त वरदान प्राप्त करता हूं। अब तो वरदान प्राप्त करके यह अपने को अमर मानने लगा और स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। सारे देवी देवताओं को बंदी बनाकर लाया, इंद्र से झाड़ू लगवाने लगा और वरुण से पानी भरवाने लगा। सारे देवी देवता अब इसकी दास्ता कर रहे हैं और सब रोते हुए भगवान के पास गए और बोले, हे प्रभु, इससे हमारा पिंड कब छूटेगा, या हमें बताओ। तब भगवान ने कहा कि जाओ, उचित समय की प्रतीक्षा करो, मैं आपके कष्ट का निवारण करने के लिए आऊंगा। इस प्रकार सब प्रभु से प्रार्थना करके वापस आए और भगवान ने आश्वासन दिया कि देवताओं, घबराओ मत, आपका हम कल्याण करने के लिए आएंगे, प्रतीक्षा करो। समय बीतता गया। हिरण्यकश्यप के 4 बेटे हुए, अहलाद, अनुहलाद, संहलाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी तो बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा से संपन्न थे। प्रहलाद जी बचपन से ही ब्राह्मणों के अनन्य भक्त थे, परम सुशील स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञा और परम जितेंद्रिय थे। नोद विघ्न चित्तो व्यसनेषु निस्पृहा, इनका चित्त कभी उद्विग्न नहीं होता था। संसार के व्यसनों में तनिक भी ध्यान नहीं देते थे, अभिरुचि नहीं लेते थे। एक सम्राट के पुत्र होकर जितेंद्रिय थे। प्रहलाद को बचपन से ही कृष्ण नामक ग्रह ने ग्रस लिया और इनको कृष्ण नामक ग्रह लग गया। कृष्ण गृहीत आत्मा न वेद जगत दृशम। प्रहलाद जी को बचपन से ही टेढ़ी टांग वाले का ग्रस लिया था और यह ग्रह बहुत खतरनाक होता है। दूसरे ग्रह जितने भी हैं, वह चाहे अपना जितना प्रभाव दिखा लें, आप वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर अन्य ग्रहों की शांति कराकर उससे छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन जिसे कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया हो, उससे फिर छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो यह बड़ा जबरदस्त ग्रह है। तब मन में शंका पैदा हुई परीक्षित के। उन्होंने कहा, प्रभु, इस कृष्ण रूपी ग्रह के लक्षण क्या हैं? कैसे पता चले कि हमें कृष्ण रूपी ग्रह लग गया है? समाधान, इसके प्रभाव का लक्षण बताते हैं। यथा क्वाचिद् द्रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतनः, क्वाचिदस्सति चिंताहलाद उद्गायति क्वाचित्। कृष्ण का गृहीत आत्मा के लक्षण है कि प्रायः वह रोता बहुत है। जब भी बैठेगा आंखों से आंसू बहता रहेगा, कभी कभी उच्च स्वर में हंसने लगता है, तो कभी मुक्त कंठ गाने लगता है, तो कभी खड़े होकर नाचने लगता है। जगत से अलग निराला होता है, दुनिया की दृष्टि में वह पागल होता है। प्रहलाद जी भी बचपन से यही स्थिति थी। जब थोड़े बड़े हुए तो राजकुमार प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेजा गया। प्रहलाद जी
गए स्कूल में, वहां गुरुदेव श्री संडा अमरक जी महाराज जहां के प्राचार्य थे। ऐसे हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय में जहां दैत्य पुत्रों को छल कपट की विद्या पढ़ाई जाती थी, वहां आज प्रहलाद जी को भर्ती कराया गया। पर इन पर तो कुछ दूसरा ही रंग चढ़ा हुआ है। गुरुजी पढ़ाते कुछ और है और ये पढ़ते कुछ और हैं, और गुरुजी को सुना भी देते हैं पर हृदयांगम नहीं करते हैं। यह छल कपट की नीतियां उन्हें सुहाती नहीं हैं। गुरुकुल में रहे, पर एक दिन हिरण्यकश्यप आया। एकदा शूरराट पुत्रम आंगरोप्य पांडव प्रपक्ष कथ्यतां वत्स मन्यते साधु उद्भवान। हे बेटा, तुमने आज तक का सबसे बढ़िया पाठ क्या सीखा, हमें बताओ। हिरण्यकश्यपु अपने बेटे से प्रश्न किया। तब बेटे ने कहा कि सबसे बढ़िया पाठ हमने तो सीखा है पिताजी, वह बढ़िया पाठ जीवन में एक ही है। बोले क्या? तत्साधु मन्ये सूर्यवर्य देहिनां सदा समुद विघ्नाधियां सद्गहतु हित्वात्मपातं गृहं भूपं वनं गतो यद्रीमाश्रयेत। पिताजी, गृहस्थ जीवन तो एक अंधकूप, यह अंधकूप के समान है। कुआं में जो गिर जाए तो उसे लोग बचा भी लेंगे, क्योंकि पानी भरने वाले पनिहारी आएंगे, चिल्लाएंगे, लोग जमा होंगे, रस्सी से कोई ना कोई निकाल लेगा। लेकिन अंध कुएं में जो गिर जाए उसे कौन बचाएगा? अंध कुआं तो वह होता है जो जंगल की झाड़ियों के बीच होता है, अंधेरे से घिरा रहता है, वहां कोई आता जाता नहीं है। तो ऐसे अंध कुएं में गिर जाए तो उसे कोई बचाने वाला नहीं है। तो ये जो गृहस्थ जीवन है ये अंधकूप है। अगर इस जीवन को संवारना है तो वन में जाओ और हरि का भजन करो। हरि के भजन के प्रताप से यह जीवन शुद्ध और सरल हो जाएगा। तुरंत ही अपने बेटे को गोदी से उतारकर हिरण्यकश्यप ने कहा, जाओ बेटा अपने गुरु जी को बुला कर लाओ। तब संडा अमरक जी आए और हिरण्यकश्यप उनको डांटने लगा, अरे तुमने हमारे बच्चे को यह कौन सा पाठ पढ़ाया है? तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुमको इसकी सजा मिलेगी। तब वह हाथ जोड़कर चरणों में गिर कर कहने लगा, हे प्रभु, हे महाराज, हमने ऐसा कोई पाठ नहीं पढ़ाया, हमारे विद्यालय में ऐसी कोई पाठ नहीं पढ़ाया जाता। आपके द्वारा बताए गए पाठ ही यहाँ पढ़ाए जाते हैं। आपने गांव माने गणेश पढ़ाना बंद करवा दिया, गांव माने गधा पढ़ाना शुरू करा दिया, तो हमने गांव माने गणेश पढ़ाना बंद करके गांव माने गधा ही पढ़ा रहा हूं। तब हिरण्यकश्यप बोला कि या तो कोई विष्णु का गुप्तचर तुम्हारे यहां आकर बैठा है, खोजो, तलाश करो, हमारे बच्चे को यह कौन भड़का रहा है। ऐसा कहकर चेतावनी देकर हिरण्यकश्यप तो चला गया और गुरु जी की धड़कन तेज हो गई। पता लगाते हैं, प्रहलाद से पूछते हैं, फिर सोचा कि बच्चों को एकदम डांटना नहीं चाहिए, प्यार से पूछना चाहिए। तो प्रहलाद को बुलाकर गोदी में बिठाकर प्यार से पूछने लगे, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथाय यामृषा। बेटा तेरा खूब कल्याण होए, तू सच सच बता, तेरी बुद्धि किसने खराब की है? यह ऊट पटांग बातें अपने पिताजी को जो तूने बताई, यह कहां से सीखा? प्रहलाद जी हंसकर बोले, जय हो प्रभु, उस परमात्मा की माया को मैं प्रणाम करता हूं जो जीवों को कल्याण की बात कहे तो उसे संसार की ऊट पटांग बातें लगती हैं। जीवों के अगर कल्याण की बात कहो तो उसे संसार में यह ऊट पटांग बातें लगती हैं। तो बहुत उपदेश अब गुरु जी को करने लगे प्रहलाद जी। तब गुरु जी ने डांटा और कहा, डंडा लाओ, इसकी आज मैं सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। ऐसा कहकर दैत्य चंदन वने जातोयम कंटक द्रुमः। संडा अमृत जी ने प्रहलाद को बहुत डांटा। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, यहां गुरु जी नहीं डांट रहे हैं, यहां मास्टर जी डांट रहे हैं।
चूंकि मास्टर जी सरकार की नीतियों के अनुसार चलते हैं, सरकार ने नीति में जो शिक्षा सिलेबस निर्धारित कर दिया है, मास्टर जी को वही पढ़ाना है। तो यहां गुरुदेव नहीं डांट रहे हैं, आज प्रहलाद जी को मास्टर जी डांट रहे हैं। और खूब डांटा और समय बीता, कुछ और समय बीता। एक बार संडा अमरक जी प्रहलाद को घर छोड़ने आए। प्रहलाद को देखकर माता कयाधु ने बड़ा सुंदर स्नानाद से निवृत्त कराकर प्रहलाद जी का श्रृंगार किया। मां कयाधु के द्वारा संलग्नित होकर प्रहलाद जी पिताजी से मिलने गए। अपने बेटे को देखते ही हिरण्याकश्यप बहुत खुश हुआ, तुरंत प्रहलाद को उठाकर अपने गोद में बिठा लिया, हृदय से लगा लिया। और प्रहलाद जी चूंकि परम भागवत हैं, इसलिए उनके स्पर्श मात्र से हिरण्याकश्यप रोमांचित हो जाता है। प्रहलाद जी को हृदय से लगाकर बड़े प्रेम से फिर वही प्रश्न किया, बेटा जरा बताओ अब तक तुम्हारे गुरु जी ने सबसे बढ़िया पाठ कौन सा पढ़ाया है? तब तो प्रहलाद जी ने 9 प्रकार की कोई नई नई नीतियां सीखकर आया होगा। और प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति हिरण्याकश्यप को सुना दी। अब हिरण्याकश्यप ने सोचा यह 9 प्रकार की कोई नई नई नीतियां हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, संख्यामात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चिन्नवलक्षणः क्रियते भगवत्याध्या तन्मयेधीतमुत्तमम्। जो नवधा भक्ति का क्रमशः व्याख्यान किया कि सुनकर हिरण्याकश्यप की आंखें लाल हो गई। हिरण्याकश्यप ने तलवार निकाल ली और गुरु जी के गर्दन पर रख दी। अरे अधम ब्राह्मणों, लगता है तुम मेरे विपक्ष से मिले हुए हो। तुमने जानबूझकर मेरे बेटे को नवधा भक्ति का पाठ पढ़ाया, इसकी बुद्धि खराब की। कल इसने हमसे एक बात बोली थी, आज 9 बातें सिखा रहा है। इसका मतलब उत्तरोत्तर इसकी विद्या में वृद्धि हो रही है। तुमने कोई ध्यान नहीं दिया, अब तुम जीवित नहीं बचोगे। अब तो संडा अमरक जी थर-थर कांपने लगे। हमारी केवल एक बात सुने, हम आपकी सौगंध खाकर कहते हैं महाराज, इस बालक को ना तो हमने पढ़ाया ना किसी और ने पढ़ाया, यह तो पढ़ा पढ़ाया ही आया है, इसे कोई नहीं पढ़ा सकता। ना मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदस्यो शतवेद शास्त्रो नैसर्गकीयम मतिरस्य राजन नियक्ष मन्यु कददा अश्वमानः। संडा अमरक जी बोले, महाराज हम पर नाराज ना होइए, हम तो इतना जानते हैं कि इसकी स्वाभाविक मति भगवान ने ऐसी बनाई होगी, इसकी बुद्धि ऐसी ही है, अब इसमें हमारा क्या दोष है। महाराज आप शांत चित्त होकर विचार कीजिए, इस क्रोध को त्यागिए और शांत मन से सोचिए कि इसकी बुद्धि ऐसे कैसे हो गई, किसने यह ऊटपटांग बातें तुम्हें सिखाई। प्रहलाद जी बोले, पिताजी मतिर्न कृष्णो परतः श्वातो वामिथोभिपेदत गृहव्रतानाम। देखो, गृहस्थ नहीं कहा, घर में ही रहने का जिन्होंने व्रत ले रखा है, घर से जो निकलना ही नहीं चाहते, छोड़ना ही नहीं चाहते, घर को ही जो सब कुछ समझकर पकड़े बैठे हैं, उनकी बुद्धि बड़े भाग्य से भगवान की तरफ अभिमुख होती है। प्रहलाद कहते हैं, पिताजी इसी प्रकार से सब लोग संसार के गर्त में अंध परंपरा से गिरते हैं। जीवन भर घर गृहस्थी के क्लेश को भोगने के बाद भी कोई अपनी संतान को इससे बचाने का प्रयत्न नहीं करता है क्या? उसी नमक तेल लकड़ी के गोरख धंधे में हर व्यक्ति अपनी संतान को झुकाना चाहता है, झोंकता जा रहा है। इस संसार रूपी चक्रव्यूह से बचने का कोई प्रयत्न नहीं करता, अब अंध परंपरा से गिर रहे हैं। इसलिए वह भाग्यशाली है जिसकी मति, जिसकी रति प्रभु के चरण कमलों में हो जाती है, प्रभाव पूरे शरीर में फैल जाएगा।
और भगवान का भजन आनंद चित्त से वह करने लगेगा। अब हिरण्यकश्यपु क्रोध में आ गया और कहा, इस दुष्ट बालक को नारायण भक्ति का भयंकर रोग लग चुका है और यह रोग बहुत संक्रामक है, एक से सब में फैल जाता है। नगर ग्रामों में कोई सच्चा भक्त यदि पैदा हो जाए तो देखते ही देखते तिलकधारी झांझ मंजीरा वालों हजारों नाचने नजर आने लगते हैं। इसलिए अब तक तो यह प्रहलाद अकेले को लगा है, आगे और भी दैत्य बच्चों को यह रोग ना लग जाए, इसलिए जल्दी से इसको ठिकाने लगवा दो। हमारा शरीर कितना भी प्यारा हो, अगर हाथ में कोई घातक बीमारी लग गई और वह फैल रही है, डॉक्टर ने कहा कि आपको बचना है, पूरे शरीर को बचाना है, तो आप अपना हाथ कटवा दो। तो पूरे शरीर को बचाने के लिए हाथ का ऑपरेशन करवा के हाथ कटवा के अलग कर दिया जाता है। पैर में कोई घातक बीमारी लग गई है, पैर सही नहीं हो रहा है, सड़ रहा है, डॉक्टर ने कहा कि अगर आपको अपने शरीर को बचाना है तो पैर कटवा दीजिए तो आप बच जाएंगे, तो आदमी अपना पैर कटवा देता है। तो अब हिरण्यकश्यप यह सोचने लगा कि इसको ठिकाने लगा देने से ही अब कल्याण होगा। तो अपने छिद्यातंग युदात्मनो हितम से सुखम जीवित यदि वर्जनात्, तो जैसे हम अपने शरीर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने प्यारे अंग को कटवा ही देते हैं, ऐसे ही प्रहलाद मेरा पुत्र है पर इसको बहुत खतरनाक रोग लग गया है, इसलिए इसको ठिकाने लगा दो। प्रहलाद जी के ऊपर अनेक असुर टूट पड़े और उठाकर ले गए। दिग्गजे दंत सूकैश्च अभिचारावतात नहीं मायाभिसंरोधैश्च गर्दनैरभोजन ही। बड़े बड़े पर्वतों से गिराया गया, पानी में डुबाया गया, अग्नि में जलाया गया, विषपान कराया गया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया गया, सारे प्रयत्न कर लिए पर सब विफल हुए। होलिका देवी स्वयं जलाने आई पर खुद ही जलकर राख हो गई। अग्नि शीतल हुई तो प्रहलाद जी इस प्रतिभा से प्रसन्न होकर प्रहलाद जी के जितने मित्र थे उस अग्नि की राख को ही एक दूसरे के ऊपर उड़ा उड़ा कर उत्सव मनाने लगे। तो होलिका दहन जिस दिन होता है उसके दूसरे दिन उस धूल से ही लोग एक दूसरे से खेलते हैं, परंतु कुछ हिरण्यकश्यप के भी समर्थक लोग थे, वह लोगों को उठा उठाकर नालियों में पटकने लगे। दोनों ही प्रकार के दृश्य होली में देखने को मिलते हैं। जो भगवान के भक्त हैं वह रंग अबीर गुलाल से खेलते हैं और जो दैत्य और उपद्रवी के वंशज हैं वह लोगों को नालियों में पटकते हैं, कीचड़ में पटकते हैं और कीचड़ गोबर उनके ऊपर लगाते हैं। यह भक्त और दैत्य की कहानी है। होली में आपको दोनों देखने को मिलेंगे। जो भगवान के भक्त हैं, परम भागवत हैं, वह रंग अबीर गुलाल और होलिका दहन की राख को खेलते हैं और जो दैत्य का अंश जिसमें रहता है वह नाली में पटकते हैं, लोगों को कीचड़ में पटकते हैं और खूब धूर धूसरित करते हैं। तो यह दृश्य हम होली पर देखकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि होली खेलने में जो लोग संलग्न रहते हैं उसमें कौन दैत्य प्रवृत्ति का है और कौन भगवान का भक्त है, यह स्पष्ट हो जाता है। अब हिरण्यकश्यप अब चिंता में पड़ गया। चिंताम दीर्घात्माम प्राप्त, सिर पकड़कर बैठ गया, सिर को पकड़कर बैठ गया। क्या बात है, छोटा सा बच्चा इतना चमत्कारी, अब इसे मैंने कदाचित नहीं मारा तो यह मेरी मौत का कारण बन जाएगा, मेरी मौत का कारण बन जाएगा। यह चमत्कार बालक में नहीं है, इसके ऊपर किसी का हाथ है। मुझे लगता है कि मेरे बेटे के माध्यम से नारायण मेरे ऊपर कोई षड्यंत्र रच रहा है। इतने में संडा अमृत जी आ गए। महाराज, आपकी टेढ़ी भुट्टी होने पर त्रैलोक्य कांप उठता है और आप अपने बच्चे को लेकर इतना परेशान मत होइए।
हमें एक मौका और दीजिए। संडामर्क जी प्रहलाद को पकड़कर फिर ले आए, बहुत समझाए पर इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो बांध कर प्रहलाद जी को गिरा दिया। प्रहलाद जी पड़े हैं। अब एक दिन संडामर्क जी तो कहीं घूमने बाजार चले गए, विद्यार्थी खेलने कूदने निकल पड़े, तो प्रहलाद जी को अवसर मिल गया। इधर अपने मित्रों को एक नया खेल सिखाया, आंख मिचौनी का खेल। सहपाठी बोले यह क्या है? यह तो पुराना खेल है। प्रहलाद जी बोले हमारा जीवन भी तो एक आंख मिचौली का खेल है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत हैं। एक बार दोनों बोले चलो हम आंख मिचौली खेलते हैं। भगवान बोले पहले तुम छिप जाओ, फिर बाद में हम छुपेंगे। तो समस्त जीव प्रलय के समय परमात्मा के उदर में ही विलीन हो गए, और परमात्मा ने जब दृष्टि का शुभारंभ किया तो एक एक जीव को कर्मानुसार ढूंढ ढूंढ कर जगत में कर्मानुसार जन्म दे दिया। फिर भगवान बोले देखे बच्चों, हमने तुम सबको ढूंढ लिया, अब इसी जगत के कण कण में हम भी छुपे बैठे हैं। अब तुम्हारी बारी है, हमें ढूंढ कर बताओ। जिस दिन तुम हमें ढूंढ लोगे उस दिन तुम्हारा खेल खत्म, और जब तक उस जगत में छुपे जगदीश्वर को जान नहीं लोगे तब तक यह जन्म मरण का खेल खत्म नहीं होने वाला है, और यह खेल चलता रहेगा, चलता रहेगा, और बड़ा लंबा खेल है। इसलिए श्रुति भगवती कहते हैं तमेव विदित्वाति मृत्वमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। प्रहलाद जी कहते हैं उस परमात्मा को जाने बिना जन्म मरण रूपी इस भयंकर पीड़ा से बचने का कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मित्रों, बुद्धिमान वही है जो कुमारावस्था में होश संभालते हुए जगत में छुपे हुए जगदीश्वर को ढूंढ लेता है। कौमां रचेरा प्रज्ञो धर्मान भगवता निह दुर्लभम मनुष्यम जन्मा तदप्याध्रुवमासपदम। प्रहलाद जी कहते हैं मित्रों, उस परमात्मा को शरीर से ही जानना संभव है, अन्य योनियों के शरीर उसे जानने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं। इसलिए हमें अवसर मिला है उस परम तत्व को जानने का, तो जान लो। आज प्रहलाद जी खुद अपने साथियों को पढ़ा रहे हैं, और अपना समकक्ष कोई पढ़ावे तो उससे प्रश्न करने में कोई संकोच नहीं होता है। गुरु जी से पूछने में डर लगता है, इसलिए आज सारे विद्यार्थी प्रहलाद जी से खुलकर प्रश्न कर रहे हैं, और प्रहलाद जी सबका समाधान कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं, और समाधान करते हुए सबको अध्ययन करा रहे हैं। एक विद्यार्थी बोला प्रहलाद, तो सुना है कि यह उम्र कमाने की है, इसलिए पहले खूब कमाओ। अरे भजन पूजन करना तो बुढ़ों का काम है। प्रहलाद जी बोले सुनो मित्रों, जीवन में जो सुख और दुख है वह दैवाधीन है, प्रारब्धानुसार सबको मिलता है। जितना प्रारब्ध में लिखा है उतना हमें मिलेगा। हम चाहे जितना अपना सर पटक कर रख दें, लेकिन जो मेरे प्रारब्ध में नहीं लिखा है वह मुझे मिलने वाला नहीं है। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। सुखमेन्द्रिकं दैत्या देह योगेन देहिनां सर्वत्र लभते दैवाथ्या दुखमायत्नतः। दुख का कोई प्रयत्न नहीं किया फिर भी हमें दुख मिल रहा है, ऐसे ही सुख का भी प्रयत्न ना करो तो भी हमें सुख मिलेगा। प्रारब्ध में है तो घर बैठे सुखी हो जाओगे। कई लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, फिर भी कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। और एक वह है जिनको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा फिर भी माला माल हो रहे हैं। प्रारब्ध जब जागृत होता है तो धन बरसने लगता है। इसलिए जंगल में भी जाकर बैठ जाओगे तब भी तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारी भोग सामग्री को वहीं पहुंचा देगा जो तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है। जो प्रारब्ध में मिलना है वह सुनिश्चित है, उसके लिए प्रयत्न करना भी मूर्खता है। अरे प्रयत्न उसके लिए किया जाता है जो अनुपलब्ध हो। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। अरे कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। कथाम प्रियाम अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिराश्च मंत्रान। 10 वर्ष जो युवावस्था के बचते हैं, जो यहाँ विवाह हुआ नहीं कि देवी जी के मंत्र नित्य कान में सुनाई पड़ेंगे। आज नमक खत्म है,
आज बच्चों की फीस जमा करनी है, आज यह काम करना है, आदि आदि उन्हीं प्रपंचों में हमारा जीवन निकल जाता है। 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती है कि हम भगवान का भजन कर लें। और ऐसा कहकर आज प्रहलाद जी ने सारे दैत्य विद्यार्थियों को भगवान के कीर्तन में लगा दिया और कहा, आइए हम लोग आज एक कीर्तन करते हैं। और सारे दैत्य बच्चे खूब ताली बजाकर नाच नाच कर कीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल हरि हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ऐसा संकीर्तन करके सारे दैत्य बच्चे नाच रहे हैं और सबका शरीर भगवत भक्ति से रोमांचित हो चुका है। और तभी गुरुजी आ गए और गुरुजी ने देखा कि सारे बच्चे नाच रहे हैं, जाकर एक बच्चे को पकड़ा और जैसे ही भगवत भक्तों का स्पर्श किया, संडामर्क जी भी नाचने लगे, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और इसी समय वहां हिरण्यकश्यपु का आगमन हो गया और उसने देखा, तुरंत तलवार खींच ली, क्रोध से लाल पीला होकर संडामर्क जी को बोला, यही पाठ तुम मेरे बच्चों को पढ़ा रहे हो। और जैसे ही वह बढ़कर आगे संडामर्क जी को स्पर्श करते हैं तो हिरण्यकश्यपु भी नाचने लगता है, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके। लेकिन जैसे ही उसको ध्यान आता है तो वह तुरंत हिरण्यकश्यपु तलवार खींचकर और प्रहलाद को पकड़कर ले जाता है और बोलता है, आज तो मैं तुझे मार दूंगा। बोल, तेरा भगवान कहा है, हे दुर्विनीत मंदात्मा कुल भेद कर धामा, शब्दम मक्षानोद्भूतम नेश्या तो अध्याय क्षयम कुधस्य यस्य कंपन्ते यात्रो लोका सहेश्वरा तस्या मेति वन्मूढ़ा शासनम किम बोलो त्यागा। अरे दुर्विनीत कुल भेदी नराधम प्रहलाद, आज तुझे मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता है। मैं क्रोध करता हूं तो त्रैलोक्य कांपता है। ऐसा कोई शक्तिशाली नहीं जो मेरा सामना कर सके। ब्रह्मा जी के वरदानों ने मुझे अमृत प्रदान कर दिया है, तूने किसके बल पर मुझे चुनौती देने का दुस्साहस किया। प्रहलाद जी ने निर्भीक होकर जवाब दिया, न केवलम में भवतश्च राजन सावै बलम बलिना चा परेशम परे वरे में स्थिर जंगमा ये ब्रह्मादयो ये न वसम प्रणीतः। पिताजी, आपको ब्रह्मा जी से वरदान और बल प्राप्त है। मेरे प्रभु तो ब्रह्मा जी को भी बल देते हैं, चराचर जगत के जीवों को भी कुछ भी बल पराक्रम वह मेरे प्रभु तो ही देते हैं। उन्हीं का दिया हुआ बल पराक्रम आपके भी पास है पिताजी। राम रमापति कर धन ले हूँ, राम रमापति कर धन ले हूँ, खैचहूँ चाप मिटाही संदेहूँ। तो इस धनुष पर आप प्रत्यंचा चढ़ा दो तो मेरा संदेह समाप्त हो जाएगा, मैं पहचान जाऊंगा। और जैसे ही परशुराम जी ने धनुष देने के लिए परशुराम जी आगे बढ़े तो परशुराम जी के हाथ से धनुष अपने हाथ से छूट गया और राम जी के हाथों में पहुंच जाता है। देत चाप आप ही चली गए, परशुराम मन विस्मय भयऊ। तो जो चेतन है, जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। हमारे प्रभु ऐसे हैं जो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना देते हैं। तब हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल पीला हो गया और कहा, बता आज तुझे कौन बचाएगा, तेरे भगवान कहां हैं, आज मैं तुझे मारूंगा और तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। तब प्रहलाद जी ने कहा, मेरे प्रभु तो कण कण में है। क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहयता स्मृति विभ्रमः
स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात प्राणस्यति। क्रोध में अंधा हुआ हिरण्यकश्यप चिल्ला पड़ा, रे मूर्ख, तेरा भगवान यदि सबको बल पराक्रम प्रदान करता है तो बोल कहां है, पहले तेरे भगवान को ही देखूं। प्रहलाद जी बोले, यह पूछिए पिताजी कि हमारे प्रभु कहां नहीं हैं, वो तो कण कण में हैं। हिरण्यकश्यपु ने गदा घुमाकर बोला, बोल तेरे प्रभु इस खंभे में है। प्रहलाद जी बोले, हां, या इस खंभे में है और मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। तब तो हिरण्यकश्यप ने गदा घुमाकर उस खंभे पर प्रहार कर दिया और खंभा फट गया। भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। गगल गड़गड़ानो खंभ फाटो चर चर चरानो, निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। गगल गड़गड़ावे दसन जीभ लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। इतना विकराल रूप नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। अब नरसिंह भगवान का इतना भयंकर रूप अट्टहास किया, सारे दैत्य मूर्छित होकर गिर पड़े। हिरण्यकश्यप भी घबरा गया और मन में सोचने लगा, मैं तो वरदान प्राप्त हूं, ब्रह्मा जी का वरदान है, मेरी रक्षा करेगा, मुझे कौन मार सकता है, मैं क्यों डरूं। तो वरदान का स्मरण करके हिरण्यकश्यप को साहस आ गया और भगवान से लड़ने लगा। दोनों में युद्ध छिड़ गया और भगवान युद्ध करते करते दोपहर हो गया। दोपहर से शाम हो गई तो सारे देवता ऊपर से चिंता करने लगे और बोलने लगे, प्रभु इसका जल्दी से अंत करो, क्योंकि शाम का संध्या काल के समय दैत्यों का बल दुगना हो जाता है। तो प्रभु बोले, चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। अब प्रभु शाम का समय हो गया, गोधूल बेला आ गई और हिरण्यकश्यप को उठाकर अपनी गोदी में जंघा पर बिठाकर दरवाजे की देहरी पर जाकर बैठ गए और बोले कि अब मैं तुमको मार दूंगा। तो बोले, आप मुझे मार नहीं सकते हैं। बोले, क्यों? मुझे ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त है कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो बोले, बोलो ये दिन है कि रात है। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि यह तो ना दिन है ना रात है, ये तो गोधूल बेला है। तो बोले, ठीक है। उसने कहा कि ना मैं घर में मरूं ना बाहर, मैंने ऐसा भी वरदान मांगा है। तो बोलो, प्रभु ने कहा, बोलो कि तुम घर में हो कि घर के बाहर हो, तुम खुद ही इसका फैसला करो। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि ना मैं घर में हूं ना घर के बाहर, आप तो मुझे देहरी पर लेकर बैठे हैं। बोले, तब? बोले, मैंने ब्रह्मा जी से एक वरदान और मांगा था। बोले, क्या? कि मैं ब्रह्मा द्वारा बनाई गई इस सृष्टि में किसी जीव प्राणी से ना मरूं। तब भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, मैं ब्रह्मा को भी बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता। तो बोले, मैंने एक वरदान और मांगा था। बोले, क्या? कि मैं ना किसी अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से मरूं। तो बोले, मैंने कहां अस्त्र शस्त्र लिया है, मैं अपने नाखूनों से ही तुझे फाड़ कर मार दूंगा। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि हमने ब्रह्मा जी से एक बार और मांगा था। बोले, क्या? कि मैं ना किसी जानवर से मरूं ना किसी इंसान से मरूं। तब भगवान ने कहा, तुम इसका फैसला करो कि मैं इंसान हूं कि जानवर हूं। अब भगवान का आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर शेर का, और भगवान का यही नरसिंह अवतार है। बोले, अब बताओ मैं मनुष्य हूं कि जानवर हूं। तो बोले, प्रभु आप तो मुझे दोनों दिखाई पड़ रहे हैं, मैंने ब्रह्मा जी से एक वरदान और मांगा था। बोले, क्या? बोले, मैं 12 महीना जो होते हैं, इन 12 महीना में किसी भी महीना में ना मरूं। तो बोले, अरे मूर्ख, सारे देवताओं को तूने इतना परेशान करके रखा है कि तुझे मारने के लिए ही हमने यह 13वां महीना बनाया, जिसे लोग अधिक मास, मल मास और महामास कहते हैं। जो ये महीना चल रहा है, ऐसा कर कर हमारे प्रभु ने अपने नाखूनों से उसके उदर को विदीर्ण करते हुए उसको समाप्त कर दिया। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। और सारे देवता डरे हुए हैं, कोई स्तुति करने को नहीं तैयार है। ब्रह्मा जी आए,
और देवता आए, भगवान के चरण को देखते ही तो प्रणाम किए, और मुख देखकर इतना भयानक कि सारे देवता डर कर भाग गए। और भगवती लक्ष्मी से बोले, हे भगवती चलिए, आज आपके पति का इतना विकराल रूप हमने कभी नहीं देखा, इतने क्रोध में हैं कि त्रिलोक में प्रलय हो सकता है, आप चलिए उनके क्रोध को शांत करिए। और भगवती लक्ष्मी बोली, वो तो हमारे प्रभु हैं, करुणा के अवतार हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आरती की थाल सजाकर तुरंत भगवान के चरणों में पहुंची। चरणों की आरती करते करते जब आरती को मुखमंडल पर घुमाया तो आरती की थाल छूट गई और भाग पड़ी, डर के मारे कि हमने अपने प्रभु का ऐसा विशाल मुख कभी नहीं देखा। तब सब सोचने लगे सारे देवता कि अब भगवान के क्रोध को कैसे शांत किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब प्रभु के क्रोध को शांत करने के लिए प्रहलाद जी को ही आगे लाया जाए। तब सारे देवता प्रहलाद से निवेदन करने लगे और प्रहलाद जी जाकर चरण में, जब प्रभु के चरण में अपने सिर को रख के प्रणाम किया, तब प्रभु ने उठाकर प्रहलाद को गोदी में रख लिया और अपनी जीभ से चाटने लगे प्रहलाद जी को और बोले, बेटा तुमको भय नहीं लग रहा है? तब बोले प्रहलाद कि कभी बताइए, गाय का बच्चा गाय से डरता है क्या? हाथी का बच्चा कभी हाथी से डरता है क्या? तो हे प्रभु आप शेर हैं, तो शेर का बच्चा क्या शेर से डरता है क्या? तब तो तुरंत प्रभु का क्रोध शांत हो गया और खूब लाड लड़ाए प्रहलाद जी को, और प्रहलाद जी को वरदान देकर जाने लगे। तब प्रहलाद जी ने कहा, हे प्रभु मेरे पिताजी का भी उद्धार कर दीजिए। तब भगवान ने कहा कि अरे प्रहलाद, तेरी जैसी संतान जिस कुल में उत्पन्न हो जाएं, उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, तो तू अपने पिता की चिंता क्यों कर रहा है? ऐसा कहकर प्रभु हिरण्यकश्यप का उद्धार करके अपने स्वधाम को चले गए। बोलिए राधा माधव सरकार की जय।